बहुत प्यारा है। रिकॉर्डिंग चालू। हाँ। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आदित्याणं, नमो उपज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं, नमिऊणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदन्तनं सारं केवली सुध केवली भणिदम् ते ज्ञान सागर गुरु मम प्राण पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते वंदो ने विनय के सिर को झुकाते वंदो उन्हें विनय के सिर को झुकाते वंदो ने विनय के सिर को झुकाते। नियम सार ग्रंथराज जी, पेज नंबर 93, गाथा नंबर 64। और आदान निक्षेपण समिति का स्वरूप ओत्थई कमंडलाईं नयन विसर्गेषु नित्य वन समिति निदिठा। इस प्रकार 64 गाथा का उच्चारण किया गया। मैं भाई साहब श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस गाथा का गाथार्थ और सूत्रार्थ पढ़कर और उनका स्पष्टीकरण करके हमको समझाने की कृपा करें। प्लीज जयचंद जी भाई साहब। सभी को जय जिनेन्द्र। नियम सार गाथा 64 जो आदान निक्षेपण समिति का है, उसका प्राकृत पठन हो गया है। मैं संस्कृत पहले पढ़ लेता हूँ। पुस्तक कमंडल द्वादि ग्रहण विसर्गयोः प्रयत्न परिणामः आदान निक्षेपण समितिर भवतीति निर्दिष्टा। अब यहाँ आदान निक्षेपण समिति का स्वरूप कहा गया है, उसका अन्वय अर्थ उत्थई कमंडलाई। उत्थई मतलब उथी किताब, कमंडलई मतलब कमंडलु आदि के, गहन विसर्गेषु मतलब ग्रहण और त्याग में, ग्रहण करना, गहन, विसर्गेषु मतलब विसर्जन करना मतलब त्यागना। प्रयत्न परिणामो, प्रयत्न मतलब प्रयत्न पूर्वक, परिणामो परिणाम। आदान निक्षेपण समिति, आदान निक्षेपण समिति होती है, इस प्रकार निर्दिष्टा कहा है। गाथार्थ, श्रवण के पुस्तक तथा कमंडलों आदि के उठाने तथा रखने में जो प्रयत्न रूप परिणाम होता है वह आदान निक्षेपण समिति है, ऐसा कहा गया है। टीकार्थ, इस गाथा में यह अपहृत संयमी जीवों के संयम तथा ध्यान आदि के उपकरणों के उठाने धरने के समय होने वाली समिति के भेद का कथन है। उपेक्षा संयमी मुनियों के क्योंकि पुस्तक तथा कमंडलों आदि उपकरण नहीं होते, अतः वे परम जितेंद्रिय मुनि एकांत से निष्प्रह होते हैं और इसलिए बाह्य उपकरणों से भी रहित होते हैं। अभी आदान निक्षेपण समिति जो है वो जो 8वें 9वें गुणस्थान वाले मुनि हैं, जो संयमी मुनि है, उपेक्षा संयमी मुनि, उनके आदान निक्षेपण समिति की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास कोई उपकरण ही नहीं होते। जो अपहृत संयमी जीव है, जो 5 6ठे 7वें गुणस्थान वाले जो मुनि है, उनको आदान निक्षेपण समिति का पालन हुआ है। ऐसे जीवों के अभ्यंतर उपकरण जो निज परम तत्व उसके प्रकाशित करने में समर्थ निरुपाधि स्वरूप सहज स्वाभाविक ज्ञान के सिवाय अन्य कुछ भी उपादेय नहीं है, परंतु अपहृत संयमी जीवों के परिणाम के अर्थ का बार बार परिचय कराने में कारणभूत पुस्तक अर्थात ज्ञानोपकरण, शौचोपकरण,
अर्थात शरीर की विशुद्धि का कारणभूत कमंडलू और संयम का उपकरणभूत मयूर पिच्छी आवश्यक है। अतः इनके उठाने धरने के संयम होने वाले प्रयत्न के द्वारा जो परिणाम विशुद्धि होती है वह आदान निक्षेपण समिति है, ऐसा कहा गया है। टीकाकार ऐसा भी कहते हैं, उत्तम परम जितेंद्रिय मुनियों के समूह में समस्त समूहों के बीच यही एक आदान निक्षेपण समिति सबसे अधिक सुशोभित होती है, क्योंकि यही शांति के साथ मैत्री को जोड़ने वाली है। हे भव्य, तू भी अपने मन रूपी कमल में निरंतर इस समिति को धारण कर, ऐसा करने से तू मुक्ति रूपी लक्ष्मी का अभिष्ट वर हो जाएगा। अब यहाँ आदान निक्षेपण समिति के बारे में यहाँ सिर्फ कमंडलू और पिच्छी के बारे में बताया गया, लेकिन साथ साथ में त्यागी मुनि जो नीचे बैठते हैं, आसन पर बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, उस समय भी आदान निक्षेपण समिति का पालन होना जरूरी है। जैसे आप नीचे बैठेंगे तो पीछे लगा के बैठना है, किसी चीज को स्पर्श करेंगे तो पीछे लगा के स्पर्श करना है। आप आसन पे बैठ रहे हो तो आसन को पहले पीछे लगा के साफ करना है। आप विश्राम के लिए अड़े हो रहे हैं तो वहां भी आपको पूरा पीछे से साफ सफाई करके, पीछे से प्रक्षालन करके फिर आपको वहां विश्राम करना है। इस तरह आदान निक्षेपण समिति कमंडलों और पिच्छी के अलावा, किताबों के अलावा बाकी सब जगह जहां भी आप हलन चलन कर रहे हो वहां आदान निक्षेपण समिति का पालन करना जरूरी है। बहुत सुंदर स्पष्टीकरण किया आपने। और इसी प्रकार जैसे मान लो मुनिराज विहार कर रहे हैं और धूप में चल रहे हैं और धूप से छाया में आ रहे हैं, तो उस समय भी पीछे से परिमार्जन करते हैं अपने बदन का। अब परम आदरणीय विजया बहन जी ढोलिया साहब, नागपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस गाथा का परम पूज्य गणिनी रत्न 105 आर्यका माता जी श्री ज्ञानमती माता जी ने जो पद्म प्रबमलधारी देव की टीका का अर्थ किया है, वह आप हमें पढ़ करके और स्पष्ट करके समझाने की कृपा करें। प्रणाम जय जिनेन्द्र भाई साहब, और सभी को जय जिनेन्द्र। तो ये अपन अभी आदान निक्षेपण समिति की गाथा नंबर 64 देख रहे हैं। ओथैक मंडलायिं गहन विसर्गे सुपयत परिणामो आदावन निक्षेपण समिति होदिति निर्दिष्टा। आचार्य देव आदान निक्षेपण समिति का स्वरूप कह रहे हैं। शास्त्र कमंडलू आदि ग्रहण करने अथवा रखने में प्रयत्न पूर्वक परिणाम का होना, यह आदान निक्षेपण समिति होती है, ऐसा कहा है। अभी इसकी टीका कर रहे हैं। पुस्तक कमंडलू पिची आदि उपाधि को लेने और रखने में प्रयत्न पूर्वक जो परिणाम है या जो प्रवृत्ति है, उसी को सर्वज्ञ देव आदि ने आदान निक्षेपण समिति कहा है। उसी को कह रहे हैं केवल ज्ञान का बीजभूत भाव श्रुत ज्ञान है, उसका साधक यह द्रव्य श्रुत ज्ञान है। उन दोनों को प्रकट करने के लिए जो शास्त्र है वे ज्ञान के उपकरण है। मल मूत्रादि की शुद्धि के लिए साधन कमंडलू यह शौच का उपकरण है। आदि शब्द से संयम का उपकरण और अन्य भी उपकरण ग्रहण करना चाहिए। स्वयं गिरे हुए मयूर के पंखों की पिछला वही जीव दया के निमित्त संयम का उपकरण है। संस्तर के लिए काष्ठ फलक, तृण की चटाई आदि अन्य उपकरण है। अब यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं, यह अन्य उपकरण कहाँ लिखा है? तो इसका समाधान कर रहे हैं, प्राचीन आचार ग्रंथ जो कि मूलाचार है उसमें कहा है, उसी को कहते हैं ज्ञानोपकरण, संयम का उपकरण, शौच का उपकरण अथवा अन्य कुछ अल्प उपाधि को प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करना और रखना, यह आदान निक्षेपण समिति है। टीकाकार श्री वसुनंदी आचार्य देव ने अन्यदपि का ग्रहण करने में और रखने में, वैसे ही कोई वस्तु या स्थान को सावधानी पूर्वक चक्षु से देखकर पुनः कोमल पिच्चिका से परिमार्जन करके जो साधु प्रवृत्ति करते हैं, उनके यह चौथी समिति होती है। इसके स्वामी मुनि भी है, फिर भी उत्कृष्ट श्रावक भी मृदु उपकरण से परिमार्जन करके ही प्रवृत्ति करते हैं। जो प्रतिमाधारी होते हैं वे सब अपने पास एक रुमाल
रखते हैं और उसी से वो परिमार्जन करते हैं। ऐसा जानकर साधु, साध्वी, क्षुल्लक और क्षुल्लिकाओं को सतत ही प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना चाहिए। भावार्थ बता रहे हैं, यहाँ पर ज्ञान उपकरण शास्त्र के साथ ही लेखन में सहकारी कागज, लेखनी, स्याही आदि भी अन्य उपाधि में ले लेना चाहिए, क्योंकि स्वयं मूलाचार के कर्ता कुंद देव ने सबसे अधिक ग्रंथ लिखे हैं। उनके समय में ताड़पत्र आदि जो भी साधन थे वे सब इन्हीं में गर्भित है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पर ये 64 नंबर की जो आदान निक्षेपण समिति थी उसका वर्णन पूर्ण हुआ। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा आपने सचित्र स्पष्टीकरण करके हम सबको समझाया। अब आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी से विनम्र प्रार्थना है कि पहले आप इस गाथा का हिंदी पद्यानुवाद वसंत तिल का छंद में, जिसको कि नियम सार को अभी मूर्त रूप दे रहे हैं प्रतिमा बहन जी गंगवाल पुणे महाराष्ट्र वाले। अब आप पहले इस गाथा को का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें। तत्पश्चात आध्यात्मिक आचार्य परम पूज्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के नियम देशना के जो उपदेश हैं वो आप हमें पढ़कर समझाने की कृपा करें। और यदि संभव हो तो कल का भी थोड़ा विषय बच गया है नियम देशना में, उसको भी आप पढ़ने की कृपा करें प्लीज। सोनू जैन जी। जो देख भाल कर मार्जन पेक्षिका से, शास्त्रादि वस्तु रखना गहना दया से, आदान निक्षिपण है समिति कहाती, पाले उसे सतत साधु सुखी बनाती। हम लोग अक्सर देखते हैं कि साधु महाराज जब भी जाते हैं मुनि महाराज के पास, तो वो हर चीज को अपने पीछे से, शास्त्र जी भी अगर पढ़ते हैं तो उसे भी पीछे से झाड़ के लेते हैं और झाड़ करके विराजमान करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? वो सोचते हैं, उनके मन में ये चलता है कि मेरे माध्यम से, मेरे निमित्त से, मेरे हाथों से कोई भी जीव की हिंसा नहीं हो जाए, इसलिए वो ऐसा करते हैं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी मुनि की समिति का कथन करते हुए आदान निक्षेपण समिति का वर्णन कर रहे हैं। वर्तमान काल में जो मुनि होते हैं वे अप्रहित संयम के श्रेणी में आते हैं। पिच्छी, कमंडल आदि जो संयम एवं सोच के उपकरण हैं उनको सावधानी पूर्वक रखते हैं, उठाते हैं, जिससे जीव की हिंसा न हो। जैन धर्म तो अहिंसा परमो धर्म के ऊपर ही टिका हुआ है। ज्ञान के उपकरण अर्थात पुस्तक आदि को भी रखने उठाने में पहले मार्जन कर, पुस्तक का भी एवं रखने का स्थान भी, जिससे वह स्थान जीव रहित हो जाए। उपेक्षा संयमी मुनियों को पिच्छी कमंडल की आवश्यकता ही नहीं होती। संयम के दो भेद कहे गए हैं, उपेक्षा संयम और अप्रहित संयम। अपनी शुद्ध आत्मा से भिन्न संपूर्ण वह और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग कर देना उत्सर्ग मार्ग कहा गया है। इसे ही परम उपेक्षा संयम, निश्चय रत्नत्रय, सर्व परित्याग, वीतराग, चारित्र शुद्धोपयोग कहा जाता है। अर्थात ये सब पर्यायवाची शब्द है। जो मुनि इस निश्चय रत्नत्रय में ठहरने में असमर्थ है, वे शरीर चलाने के लिए शुद्ध एवं प्राशुक आहार को ग्रहण करते हैं। ज्ञानोपकरण अर्थात पुस्तक आदि को भी ग्रहण करते हैं। उनका यह अपवाद चारित्र कहलाता है। इसे ही व्यवहार रत्नत्रय से एक देश परित्याग, अप्रहित संयम, सराग चारित्र और शुभापयोग कहते हैं। जो लोग सब कुछ देने को तैयार हो सकते हैं, परंतु आप सब कुछ लेने को तैयार नहीं हो सकते। ध्यान रखना, श्रद्धा रखना, भक्ति करना, दान देना, परंतु जिससे पात्र की पात्रता खो जाए, ऐसे दान को कभी भी मत देना। कुछ लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, सोने की माला से माला फेरते हैं और जाते हैं, महाराज जी को बोलते हैं कि आपको भी मैं एक माला दे देता हूँ,
आप वो माला से माला फेर लेना। तो महाराज जी बोलते हैं, अगर तू मुझे माला देता है तो साथ में 2 रक्षक भी देके जा, उस माला की रक्षा करने के लिए। जिन शासन की रक्षा योगी के हाथ में है और योगी की रक्षा आपके हाथ में है, चर्या करने वाला कौन है? आपका ही बेटा है, कहीं बाहर से टपक कर नहीं आए। यदि आप उसके शिथिलाचार में संयोगी बन जाओगे तो परिणाम यह होगा कि नमोस्तु शासन में नमोस्तु किसी करोगे। इस नमोस्तु शासन की महिमा निश्रेयस भक्ति से है। दुर्ग राजनंद गांव के बीच एक गांव है, उसका नाम है नगपुरा। वहां पार्श्वनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा है, पेड़ के नीचे। गांव के लोगों से पूछा कि इसका नाम नगपुरा क्यों है? बोले यहाँ पर ऐसे लोग आते थे जो नंगे रहते थे, उनका यह केंद्र था, इसलिए नगपुरा कहलाता था। आज भी आप किसी देहात में चले जाओ, पूछना साधु आए हैं क्या, वो बोलेगा नंगे बाबा क्या। आज भी तुम्हारी पहचान दिगंबरत्व से है, इसलिए हे ज्ञानियों, दिगंबर कहलाना चाहते हो तो दिगंबरों की भक्ति करना मत छोड़ देना, और जिसकी दिगंबरत्व के प्रति आस्था नहीं है वह दिगंबर कहलाने वाला पात्र नहीं है। विषयाभूत होती है, कषायाभूत होती है, रागानुभूति होती है। जैसे जिसकी भूमिका है उसी के अनुसार अनुभूति होती है। जब यह अनुभूतियां समाप्त हो जाएंगी तो वहां शुद्धानुभूति होगी। जब तक रागानुभूति है, अनुभूति है, कषायानुभूति है, तब तक शुद्ध आत्मा की अनुभूति संयम से संभव नहीं है, क्योंकि एक समय में एक ही अनुभूति हो सकती है। एक समय में क्या तो आप पिक्चर देख सकते हो, या फिर आप ध्यान लगा सकते हो, या फिर आप स्वाध्याय कर सकते हो। सारा काम तो एक संग होगा नहीं, इसे कोई टाल नहीं सकता। एक साथ कितने उपयोग होंगे? सिद्धांत से एक ही होगा। जिस समय आप रो रहे होंगे उस समय आप हंस नहीं रहे होंगे। जब आप रोते हो तो आप हंस नहीं सकते, और जब आप हंस रहे हो तो आप रो नहीं सकते। जब आप लिख रहे हो तो आप सुन नहीं सकते, और जब आप सुन रहे हो तो आप लिख नहीं सकते। ये बात आपको पता नहीं, आप अनुभव करके देखना। हम लोग को लगता है हम सुन रहे हैं और रनिंग नोट्स ले रहे हैं, लेकिन एक संग 5 इंद्रियां काम नहीं करती। जब सुनते हैं तो लिखना रुक जाता है, जब लिखते हैं तो सुनना रुक जाता है। यह इतनी जल्दी होता है, इतना फास्ट होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। जिस समय हम हंस रहे होंगे उस समय हम रो नहीं सकते। जिस समय राग धारा हो उस समय तेरा ज्ञान राग धारा रूप है। जिस समय संयम धारा होगी उस समय ज्ञान संयम धारा में होगा। परंतु आगम में उसे ही ज्ञान धारा कहा है, जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र एक साथ बैठे हों। व्यवहार की भाषा में आप कुछ भी कह दो, लेकिन सिद्धांत आपसे यही कहेगा कि वीतराग अवस्था ही है, और सराग अवस्था सराग अवस्था ही है। आप घर में रह के सोचोगे मैं तो वीतरागी हो गया, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन वैसे धर्म पलता नहीं, क्षेत्र का असर भी पड़ता है भैया। चारित्र अपेक्षा वीतराग धारा है 12वें गुणस्थान में, परंतु ज्ञान अपेक्षा केवल्य के अभाव में वहां राग धारा भी है, क्योंकि छाई ज्ञान नहीं है। जब हम यथाख्यात चारित्र की दृष्टि से देखेंगे तो वास्तव में वहां वीतराग धारा ही है, परंतु छाई ज्ञान के होने के कारण पूर्ण शुद्ध ज्ञान धारा नहीं है। यथाख्यात चारित्र के 2 भेद कर दिए गए, यथाख्यात और परम यथाख्यात। परम शुद्ध यथाख्यात चारित्र तो वास्तव में 14वें गुणस्थान में होता है। जिसको जिसको 14वें गुणस्थान में पहुंचना है वो अभी से तैयारी में लग जाइए। व्यवहार से हम किसी को भी चारित्र चक्रवर्ती कह देते हैं, पर कर्म सिद्धांत क्या कहेगा? आचार्य नेमिचंद्र स्वामी कह रहे हैं कि जिन्होंने 18,000 सील की संपत्ति को प्राप्त कर लिया है और जिनके कर्मों की रज का अभाव हो चुका है,
वे ही वास्तव में पूर्ण चारित्रधारी 14वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज होते हैं। 13वें गुणस्थान में अरहंत को भी अभी परम शुद्ध यथाख्यात चारित्र नहीं है। इसमें ऑन कर, इसमें ऑन कर दो, मुझे कर दो। 14वें गुणस्थान में होगा पंचम काल के मुनिराज तो पंचम काल के मुनिराज तो अंगार है, ग्रह त्यागी है। असंयम की अपेक्षा से यहाँ संयम तो है, पर यथाख्यात संयम नहीं है। हमें मुनिराजों की ऑडिट करने नहीं जाना किन्होंने कितना संयम पाला, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। हमको तो अपनी बैलेंस शीट मिलानी है, अपनी ट्रायल बैलेंस मिलानी है, अपनी डेबिट क्रेडिट मिलानी है। जो व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय की धारा में जी रहा है, इसलिए ज्ञान धारा तो है, परंतु पूर्ण वीतराग धारा नहीं है, क्योंकि राग धारा भी चल रही है। अहो, जिसके शासन में भगवान के नाम लेने को भी राग कहा गया है, मैं भगवान के नाम लेने को भी राग कहा गया हो, उस शासन में भोग और राग में विलासता कैसे संभव है? जिस शासन में तीर्थंकर की भक्ति को विराग धारा में रख दिया, उस शासन में भोगों को वितराग धारा में कैसे रखा जाएगा? इसलिए असंयम है और संयम संयम है। आप ऐसा कह सकते हो कि इस जीव ने मिथ्यात्व का विनाश किया है, इसलिए मिथ्यात्व संबंधी अशुद्धि नष्ट हो चुकी है, परंतु शुद्ध उपयोग नहीं है। मना मत करना, शुद्धि है। फिर मिथ्यात्व में और संवित्ति में अंतर क्या? शुद्ध उपयोग नहीं है, यह सम्यक चरण चरित्र है। उपयोग शुद्ध क्यों नहीं कहा? क्योंकि इस जीव के संयम नहीं है और संयमाचरण के अभाव में उपयोग की शुद्ध दशा बनती नहीं है। यह दृष्टि है। उन सभी आग्रह दुराग्रह से हटके आप तो यह देखो कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं हूँ। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं है। और सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, कल मैंने सब बताया था कि कैसे कैसे हम लोगों को अपने आप को तोलना है, सम्यक दृष्टि कैसे होता है, वो सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। सम्यक दृष्टि होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें अगर 14वें गुणस्थान में पहुंचना है तो सबसे पहले चौथे गुणस्थान में पहुंचना पड़ेगा। अगर हम पहले दूसरे तीसरे में झूलते रह जाएंगे तो हम लोग, जो पंडित जी साहब हमें रोज पंच परावर्तन पढ़ाते हैं, उसी में घूमते रहेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 14वें गुणस्थान में पहुंचने के लिए चौथे गुणस्थान में हमें पहुंचना जरूरी है। हम तो प्रेज्यूम भी कर सकते हैं कि हम 4वें गुणस्थान में हम सम्यक दृष्टि है और सम्यक दृष्टि की जो जो क्राइटेरिया हम सब फॉलो करते हैं। अनुभव करो कि मेरी अनुभूति क्या हो रही है, नहीं तो मालूम चला कि हो रहा है नहीं हो रहा है। इस चक्कर में अपने जो शुभ भाव थे उसको भी खो बैठा। हम संशय करेंगे ना अपने ऊपर, जैसे हमें कभी भी जिनवानी पे संशय नहीं करना चाहिए, वैसे कभी भी अपने ऊपर भी संशय नहीं करना चाहिए। हमको प्रिज्यूम करके चलना चाहिए कि हम सम्यक दृष्टि है, हम अच्छे बच्चे हैं, भगवान को मानते हैं, देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, 5 पाप नहीं करते हैं, कसाय भी नहीं करते हैं। हमें ये अलग बात है कि हमने अभी अनुव्रत महाव्रत नहीं लिया, तो जरूरी नहीं है कसाय नहीं करने के लिए अनुव्रत और महाव्रत पालन किया जाए। हम व्रत नहीं करके भी नहीं कर सकते हैं कसाय। हमें सिद्धांतों की बात तो करना चाहिए, पर पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि चर्चाओं में कहीं मेरे मार्ग का, धर्म का आलंबन तो नहीं छूट रहा, श्रद्धान में विपरीतता तो नहीं आ रही। तत्व चर्चा में तो भैया इस ग्रंथ में ऐसा है, इस ग्रंथ में ऐसा है, अपन को समदृष्टि रखना चाहिए। जब केवली भगवान से मिलेंगे तब निर्णय कर लेंगे।
क्योंकि केवल सब जानते हैं कि हमारा कौन सा गुणस्थान चल रहा है, मुनिराज हमें नहीं बता सकते। उनको खुद को नहीं पता वो छठे गुणस्थान में है कि सातवें गुणस्थान में है कि पांचवें गुणस्थान में है। तब तक ऐसे ही चलते रहो, अपने परिणाम खराब न करो। कोई कहे कि मुझे ऐसा ही करना है, तो हे प्राणी, न आप सर्वज्ञ हो और न मैं सर्वज्ञ हूँ। सर्वज्ञ की वाणी अपने सामने है और उस पर श्रद्धा करो। अपने अंदर में कोई कमी है तो उसे सहजता से स्वीकार कर लो। हमें अपनी कमी को स्वीकार करना है। हमने कल भी पढ़ा था, हमें अपने गुणों को दबाना है, अपने दोषों को उजागर करना है, दूसरे के गुणों को सामने लाना है। आप ये मानते हो कि एक इंद्रिय में भगवान है, हमसे किसी भगवान की अवहेलना न हो जाए। रात के समय में ये भगवान नहीं दिखते, जब होश में आ जाओगे तो फिर से तुम्हें एक इंद्रिय में भगवान दिखना प्रारंभ हो जाएगा। वे अज्ञानी हैं जिन्हें निर्गंत में भगवान नहीं दिखते। आप चाहो कि हम योगी को नापे तो यह संभव नहीं है। आप तो समंत भट्ट स्वामी की कसौटी रखो, कुंद कुंद स्वामी की कसौटी रखो। मुनियों की अलौकिक वृत्ति होती है, ऐसा अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है। क्यों होती है? जहाँ लोग चार संज्ञाओं में दौड़ रहे हैं और वे निसंक होकर बैठे हुए हैं, इसलिए अलौकिक वृत्ति है। अकलंक देव ने भी संयम के दो भेद कहे हैं, उपेक्षा संयम और अपहृत संयम। देश और काल के विधान को जानने वाले, शरीर से सहज रूप से विरक्त रहने वाले और तीन गुप्तियों से सहित रहने वाले साधु, जिसकी मनोवृत्ति राग द्वेष से रहित है, वह उपेक्षा संयमधारी है। अपहृत संयम के उत्तम, मध्यम और जघन्य तीन भेद कहे गए हैं। जो साधु प्राशुक आहार ग्रहण करता है, प्राशुक वस्तिका में निवास करता है, जो ज्ञान और चरित्र की क्रियाओं में सहजता से लगा रहता है, जो जीव जंतु से अपने को बचाकर संयम पालन करता है, वे उत्कृष्ट अपहृत संयम के धारक हैं। कोई जीव मार्ग में आ गया, चींटियां लाइन से जा रही है, कोई चींटी आदि शरीर पर चढ़ गई तो वे रुक जाएंगे, उसके स्वयं जाने का इंतजार करेंगे। वे उत्कृष्ट अपहृत संयम के धारक है। और हमारे साथ क्या होता है, कभी हमारे ऊपर चींटी चढ़ जाती है तो हम उस जगह को ऐसे ऐसे करके मसल डालते हैं और चींटी तो गई। हम इतना भी विवेक नहीं लगाते कि थोड़ा सा ही तो काटेगी, काट के चली जाएगी। मृदु उपकरण, पिक्षी आदि से जीव जंतुओं को हटाकर संयम पालना, ये मध्यम अपहृत संयम वाले कहे जाते हैं। अन्य उपकरणों से जीव को हटाने वाले जघन्य अपहृत संयमधारी कहे जाते हैं। इस अपहृत संयम के लिए 8 प्रकार की शुद्धियां कही गई है। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, ईर्यापद शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, सैनासन शुद्धि और वाकाश शुद्धि। ऐसा कथन तत्वार्थ वाटिका में किया गया है। हे ज्ञानी, कहने का अभिप्राय है कि उपेक्षा संयमधारी मुनि ध्यान में लीन शुद्धोपयोगी है, वे ही वीतराग चरित्रधारी है। अपरहित संयमधारी मुनि आगमानुकूल चर्या करते हैं, वे शुभोपयोगी हैं, वे सराग चरित्र का पालन करते हैं। श्री पद्मप्रभ मलधारी देव आदान निक्षेपण समिति का फल कलश के माध्यम से कह रहे हैं कि जो उत्तम जिन मुनि होते हैं वे आदान निक्षेपण समिति से सुशोभित होते हैं। यह समिति समस्त जीवों के प्रति क्षमा और मैत्री स्वरूप है। तुम मुक्तिरमा के प्रिय कांता बनोगे। हे भव्य जीव, तुम अपने हृदय कमल में हमें इसे हमेशा धारण करो तो निश्चित रूप से तुम्हें मुक्ति वधु की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो आचार्य श्री भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। बहुत सुंदर सोनू जैन जी साहब, आपने इस गाथा का आज पूर्ण जो है धर्मोपदेश पढ़ करके सुना दिया है। आपसे निवेदन यह है
और इस ग्रुप में सभी भाई बहनों से भी निवेदन ये है, समय सार स्वाध्याय ग्रुप के सभी भाई बहनों से भी निवेदन ये है कि आप सब यह पता लगाएं कि गुरुदेव ने समय सार का हिंदी पद्यानुवाद कब कहाँ पूर्ण किया, क्योंकि नियम सार